वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो आप लाइक दे सकते हैं वीडियोस को, और अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया जा रहा था, कमेंट सेक्शन में से ही मैंने इसे पिक किया है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं और बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं। आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन के साथ आप लोगों का रीयूनियन कब होगा, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं करंट फीलिंग्स पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन पर, आपके पर्सन की लाइफ में नो कांटेक्ट पे क्या चल रहा है, कैसी फीलिंग्स हैं। लेकिन रीयूनियन के टाइम बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है, और रीयूनियन हर एक इंसान का अलग अलग टाइम पर हो सकता है जो कि डिवाइन टाइम होता है। लेकिन आज की वीडियो में ऐसी 5 राशियां बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई हैं, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी और मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, और आप लोगों के बार बार इसी टॉपिक को लेकर सजेशंस आ रहे थे, तो आप ही की रिक्वेस्ट पे आज का वीडियो है। ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियोस को ध्यान से सुनिए, गाइडेंस बताई जाएगी उसे फॉलो कीजिए। राशियां कोई भी हो सकती हैं, सन मून राइजिंग कहीं भी आपके पर्सन की, जिन्हें वैदिक एस्ट्रोलॉजी का या वैदिक ज्योतिष में इंटरेस्ट है, ज्ञान है, तो आपको सूर्य राशि, चंद्र राशि, लगन राशि अपने पर्सन की पता होगी, या ये राशियां आपके जीवन में भी बहुत प्रभाव डाल रही होंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है रीयूनियन को सोचते हुए। क्या ये इंसान रीयूनियन करना भी चाहते हैं या नहीं, और वो 5 राशियां कौन सी हैं जिनका हर हाल में रीयूनियन होकर ही रहेगा। तो कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा है। यहाँ पर सबसे पहले बताऊँगी आपके पर्सन की एनर्जी, चाहे आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, और किसी के साथ आप ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन हो चुका है या सेपरेशन का जो दौर है वो चल रहा है, तो आपके पर्सन इस वक्त अगर कहीं भी हैं, उनका क्या ख्याल है आपके लिए, क्या उनकी भावनाएं हैं। तो ये इंसान जो है अभी तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं, जो कि कार्ड्स की एनर्जी बता रही है। ये कन्फ्यूजन इनकी ज़िंदगी में किसी भी वजह से हो सकता है। शायद पहले आप इनके लिए बहुत चेस करते थे, इनको स्पेशल फील कराते थे, इनके आप पीछे पीछे जाना, इनको मनाना, इनकी गलतियों को माफ़ करके फिर इनसे दोबारा कनेक्शन में आ जाना। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ व्यूअर्स ने अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लिया है अपने पर्सन से। आप लोग अब इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल तो होते हो, लेकिन आपको वैसी अटैचमेंट लग रहा है कि कहीं ना कहीं छूटती जा रही है, और आप इस पर्सन को अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग होके बनकर दिखाना चाहते हो, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। क्योंकि करंट फीलिंग्स जो इनकी दिख रही हैं रीयूनियन के लिए, ये इंसान बेचैन हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। बहुत सारे लोगों के पर्सन जो हैं शायद आपसे कांटेक्ट में आए भी होंगे, रीयूनियन हुआ भी होगा, लेकिन फिर से अचानक सेपरेशन हो गया। तो आपके पर्सन का जो करंट स्टेट ऑफ माइंड है, अभी इनका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। जैसे दिमाग में इनके पूरा ही एक तरह से धुआं भरा हुआ है। इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या ये सही वक्त है, इस वक्त पर पार्टनर को अप्रोच करना चाहिए, क्या ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर बनेगा, और अगर फ्यूचर में कमिटमेंट ये नहीं दे पाते तो फिर अगर वापस आएंगे तो किस मुंह से आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन के डिवाइडेड थॉट्स हैं। और गाइज़ मैं यहाँ जो देख रही हूँ कि आपके पर्सन कुछ इस तरह के रहे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करते थे अपनी बातों से। वादे बहुत किए हैं इस इंसान ने आपसे, शादी को लेकर, घर परिवार बनाने को लेकर, फ्यूचर को लेकर,
पेरेंट्स को मनाने को लेकर, करियर में अच्छा करके दिखाने को लेकर बहुत वादे किए गए हैं। इतने वादे दिख रहे हैं कि शायद अगर मैं आपको यहाँ गिनाना शुरू करूँ तो आधे से ज़्यादा लोगों को लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे, बहुत ज़्यादा चालाकियाँ करते थे, हेरा फेरी करते थे, चीज़ों को छुपाते थे। और उनकी ये सारी जो बातें हैं या उनकी इस तरह की हैबिट्स आपको हमेशा इस इंसान के लिए डाउटफुल फील कराती रही हैं। तो अभी आपके पर्सन जहाँ कहीं भी हैं, आपसे दोबारा कांटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा इनके अंदर एनर्जीज़ जो हैं उछाल मार रही हैं, आउट ऑफ बैलेंस इमोशंस हो रहे हैं। किसी और इंसान के लिए अगर ये आपको छोड़कर गए थे तो अब ये इंसान उस इंसान के लिए भी इतना पागल नहीं दिख रहा जितना मुझे आपकी तरफ दिख रहा है। तो गाइज़, ये इंसान आपके लिए आपकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग के रूप में आए हैं, क्योंकि इस इंसान के आने के बाद मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में किसी ना किसी तरह की कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हुई होगी। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, करियर के ग्रोथ को लेकर, आपकी सेल्फ वर्थ को लेकर, या अगर अभी तक आपको अपने लाइफ का पर्पस नहीं पता था तो इस इंसान के आने के बाद आपको इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। जैसे टैरो रीडिंग हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, उसमें से तरह तरह की टेक्निक्स और मेथड्स अपनाने की कोशिश करते हो। वीडियोस में जो गाइडेंस बताई जाती है आप वो फॉलो करके अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी भी आई है कि यहाँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो एक्टिवली अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। आप लोगों को इस इंसान का सेपरेशन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर कम से कम 70% मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को वापस चाहते हैं और आपके पर्सन भी इक्वली इस रिलेशनशिप में दोबारा आने के लिए रेडी दिख रहे हैं। और वो 5 राशियां जो हैं जिनका हर हाल में रीयूनियन होगा। लेकिन गाइज़, डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि जितने भी व्यूअर्स राइट नाउ वीडियो को देख रहे हैं सभी का रीयूनियन उसी टाइम पर हो। लेकिन हायर पॉसिबिलिटी यही दिखा रही है कि ये 5 राशियों का आगे पीछे अप एंड डाउन टाइम हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली इनका रीयूनियन होगा। एक बार तो आपके पार्टनर आपसे दोबारा बात करेंगे, क्लैरिटी देंगे भी और आपको वो चीज़ें भी बताएंगे जो इन्होंने छुपा कर रखी थी। आप लोगों में शुरू में बहुत अच्छा रिलेशनशिप चला है, काफ़ी प्यार दिख रहा है मुझे कार्ड्स में, और ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि ही इंसान थे जिन्होंने आपको फर्स्ट खुद से प्रपोज़ किया होगा, अप्रोच किया होगा। आप पास्ट में रूठते थे तो ये पर्सन आपको मना लेते थे, लेकिन आपको इनका अचानक से आपको बिना कुछ रीज़न दिए ज़िंदगी से चले जाना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि मेरे व्यूअर्स की मुझे स्लीपलेस नाइट्स दिखाई दे रही हैं। रात रात को आपको नींद नहीं आती होगी, आती है तो आपको ऐसी नींद आती है जो बहुत कच्ची नींद होती है, जो अचानक से किसी को याद करके इंसान उठ जाता है, कोई ऐसा ड्रीम आ जाता है या ऐसा मन में ख्याल आ जाता है कि मेरे पार्टनर के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी परेशानी मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है गाइज़। इन चीज़ों को मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दी है, प्यार को, रिलेशनशिप को, और आपने निभाया भी है प्यार। लेकिन आपके पर्सन ने शायद वो वक्त ऐसा रहा होगा जब आपके पर्सन आपके प्यार को नहीं समझ पाए, या फिर हो सकता है अब आपके पर्सन उस वक्त इस तरह की एनर्जीज़ में थे। क्योंकि जब कोई हाथ आई चीज़ इंसान को पता होती है कि मेरे हाथ में वो चीज़ रहेगी ही रहेगी, फिर वो इंसान उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाता है, बेफिक्र हो जाता है, और उसको लगता है ये आज भी मेरा है, कल भी मेरा था और आगे आने वाले दिन में या साल में भी मेरा ही रहेगा। तो आपके पर्सन ने आपको ग्रांटेड लिया पास्ट में, जो कि साफ दिख रहा है, और कार्ड्स भी इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर नहीं बता रहे हैं।
बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आपका पर्सन आपके साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी दिख रहे हैं, और काफ़ी लोगों का, मेजॉरिटी के लिए यहाँ पर सोलमेट है, और कुछ लोग यहाँ पर अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं। गाइस, हमें टर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि रिलेशनशिप में मैटर ये नहीं करता कि आपका सोलमेट है वो, या ट्विन फ्लेम है, या वो आपका कार्मिक पार्टनर है। रिलेशनशिप में ये मैटर करता है आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी है, आप दोनों का एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने का प्रोसेस कैसा है, आप कितना एक दूसरे के लिए डेडिकेट हो, कितना एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हो, अपने प्यार को बचाने के लिए आप दोनों कितने एफ़र्ट्स लगाते हो, और आप एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट करते हो। किसी भी रिलेशन की नींव अगर ट्रस्ट के बेस पे नहीं बनेगी, शुरू से ही डाउट रहेगा रिश्ते में, तो वो बहुत लंबा रिलेशन नहीं चलता। अगर चलेगा तो कॉन्टीन्यूज़ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, बेवजह का शक होगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी, एक दूसरे पे ब्लेम लगाए जाएंगे कि तुम्हारे से गलती हुई, मैं सही हूँ अपनी जगह पर, और आपको लगता होगा कि मैंने सही किया लेकिन सामने वाला व्यक्ति मुझे समझ नहीं रहा। तो पास्ट में कोई तीसरे व्यक्ति की वजह से भी इस रिश्ते को नज़र लगी है। कुछ लोगों के जीवन में ये रिश्ता बहुत ही अच्छा था, बाकी लोगों को भी शायद जेलस होती होगी कि इतना क्यूट कपल या इतना लविंग बॉन्ड क्यों है इनके बीच में, और तीसरे इंसान ने यहाँ पर अपनी ब्लैक एनर्जी दी है। वो ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, या कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा कोई कपल अपने फ्रेंड सर्कल में फेमस हो जाए या बहुत ज़्यादा लोगों की अटेंशन मिलती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अप एंड डाउन ज़रूर आ जाते हैं। तो वो ही आप लोगों की लव लाइफ में भी हुआ है। जो लोग मैरिड हैं, आपके पर्सन अगर आपको अटेंशन नहीं देते थे, प्यार नहीं करते थे, या आपको लगता था कि आपके पर्सन बहुत मनी माइंडेड हैं, प्रैक्टिकल इंसान है, हमेशा करियर, पैसा, वर्कोहॉलिक है, टाइम नहीं निकाल रहे आपके लिए, घर परिवार में ज़्यादा अपना समय नहीं देते, बाहरी दुनिया में, दोस्तों में, अपने अदर एरियाज़ में ज़्यादा फोकस करते हैं, तो अब ये इंसान अपने आप को चेंज कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से आपको याद कर रहे हैं, चाहे आपको ये चीज़ मालूम हो या ना हो। ये मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डाइवोर्स्ड, सबके लिए एप्लीकेबल है कि ये जिनके भी पर्सन हैं अभी फ़िलहाल आपको मिस कर रहे हैं। शायद आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखते हो, आपके पुराने चैट मैसेज, चाहे उसमें लड़ाई वाली बातें ही लिखी हैं, एक दूसरे को आप लोगों ने ब्लेम किया है, लेकिन इन्होंने वो मैसेज आज तक संभाल के रखे हैं। और ये इंसान आपसे जब बात नहीं होती तो बार बार ऑनलाइन आकर आपको चेक करते हैं, लेकिन आपको शक नहीं होने देते कि ये आपके ऊपर नज़र बना के रखे हैं। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये भी दिखती है कि इस इंसान ने कोई फेक आईडी भी बना रखी होगी किसी सोशल मीडिया पर, तो थोड़ा सा आपको कॉशियस होके नज़र रखने की ज़रूरत है। और अगर आपको कभी लगता है कि कोई अननोन इंसान की रिक्वेस्ट आती है, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करने से पहले 2 बार सोचिए कि क्या ये इंसान अपना कोई फेक नेम डालकर आपसे बात करने के लिए कहीं चेक तो नहीं करना चाहते, क्योंकि इस तरह के ख्याल इनमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि मैं देखूं मेरी पर्सन की ज़िंदगी में क्या है, क्या मेरी पर्सन मुझसे लॉयल है, या फिर ये किसी और के लिए कभी भी मुझे छोड़ सकती है या छोड़ सकते हैं। तो गाइज़, फ़िलहाल 5 राशियां मैं यहाँ बता दूं, क्योंकि ये बार बार कार्ड्स में डबल कंफर्मेशन दे रही हैं। और अभी अभी मुझे यहाँ पे नंबर जो दिखे हैं मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये चैनल्ड नंबर हैं। 1111 आपको बहुत दिख रहा होगा, 1313 बहुत दिख रहा होगा, 69 बहुत दिख रहा होगा, 369 भी बहुत दिख रहा होगा, और 4444 या 333 और 2 बारी 4, इस तरह के नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। गाइज़, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को अपने पर्सन का जो बर्थ डेट है उनका, वो भी आपको बहुत दिखता होगा, या वो आपका बर्थ डेट होगा या आपके पर्सन का, या उनके नाम का अल्फ़ाबेट। तो ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं कि अगर ये पर्सन मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है,
मेरा सोलमेट नहीं है या ये मेरा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, तो मुझे इस तरह के नंबर्स क्यों दिखते हैं, मुझे एंजल नंबर्स क्या बताना चाहते हैं, मुझे यूनिवर्स किस तरह की गाइडेंस देना चाहते हैं, और मेरा इनके साथ क्या कोई कार्मिक रिलेशन है या नहीं। तो ये बहुत सारे सवाल आपके जहन में आते होंगे और आप कोशिश करते होंगे तरह तरह की टैरो रीडिंग्स पर अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन को कंफर्म करते होंगे, ये जानने के लिए कि इस रिलेशन से आपका क्या लेना देना है, आप लोगों का रीयूनियन कब होगा, कब नो कांटेक्ट ख़त्म होगा और कब आप लोगों की शादी होगी। तो गाइज़, अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन है लाइफ में तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। मैं टैरो रीडिंग के साथ साथ आपको रिचुअल्स और आपको रेमेडीज़ यानी कि उपाय भी देती हूँ, ताकि आप लोगों की ये जो समस्याएं हैं बार बार ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, ये ख़त्म हो। क्योंकि जब इस तरह की प्रॉब्लम बार बार रिलेशनशिप में आ रही है, इट मीन्स कि रिश्ते के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं जिनको आपने पार करना है। क्योंकि या तो आप अवेकन हो रहे हो और आपके पर्सन अभी तक हुए नहीं हैं, और स्पिरिचुअलिटी ऐसा जो एक माध्यम है जो आप लोगों को मिलाना चाहता है, लेकिन जब तक एक इंसान अपने अंदर की डार्क साइड को, शैडो साइड को नहीं समझ पाएगा, उस पर काम नहीं कर पाएगा, हीलिंग पर ध्यान नहीं देगा, अपनी किसी भी तरह की जो मेडिटेशन है, चक्रा हीलिंग है या किसी तरह का कोई सोल पर्पस है, उसको फॉलो नहीं करेगा, तब तक ये रीयूनियन आपका होगा नहीं। इसमें बार बार ब्लॉकेज आएंगी, कांटेक्ट होगा, लेकिन फिर ये इंसान इन एंड आउट करेंगे आपकी ज़िंदगी में। तो अपने लाइफ के पर्पस को जानिए। मेरे चैनल पर एक वीडियो है कि आपकी ज़िंदगी का क्या पर्पस है, सोल का पर्पस क्या है, लाइफ का क्या पर्पस है। उस वीडियो को आप देख सकते हो ताकि आपको पता लगे। वहाँ मैंने रेमेडीज़ के साथ गाइडेंस भी दी है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि आप अपनी चलती हुई जो लंबे समय से प्रॉब्लम है उसका समाधान ले सकें। वापस आते हैं राशियों की तरफ। तो सबसे पहली राशि आपके पर्सन की जो रहेगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वो लिब्रा राशि है, जो कि तुला राशि। उसके बाद दूसरी राशि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो कुंभ राशि है, जो कि एक्वेरियस है। तीसरी राशि यहाँ पे सैजिटेरियस है, जो कि धनु राशि है। चौथी राशि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि सिंह राशि है। और जो लास्ट आज की राशि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, वो जेमिनी राशि है, जो कि मिथुन राशि है। तो ये 5 राशियाँ ऐसी हैं जिनका हर हाल में रीयूनियन होगा ही होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ज़रूर आओगे, चाहे वो कॉल, मैसेज हो या किसी तीसरे इंसान के द्वारा आपको पता लगे कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, या आप इनको अगर कॉल मैसेज करते हो तो ये इंसान आपसे नॉर्मल बात कर लेंगे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा आगे आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में योग बन रहा है जो आपको इनसे मिलवाना चाहता है। बस शर्त ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सेल्फ ग्रोथ को रोके नहीं, कि अब आपको कंफर्म हो गया है कि ये राशियों का तो रीयूनियन हो जाएगा और आप आराम से बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना। रीडिंग को सुनकर, रीडिंग की गाइडेंस को फॉलो करें, तभी टैरो रीडिंग सुनने का मज़ा भी है और उसका आप लाभ भी उठा सकते हैं। तो फ़िलहाल गाइज़, आपके पर्सन आपको मिस करने के साथ साथ एफ़र्ट ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन जिनकी अभी राशियाँ यहाँ पे नहीं आई, उनकी ज़िंदगी में अभी डुअलिटी है। दो ख्याल आ जाते हैं उनको, दो तरफ दिमाग जाता है कि अभी थोड़ा रुका जाए, क्योंकि अभी इनकी अवेकनिंग नहीं है। और दूसरी बात, ये इंसान अपनी ईगो में है, थोड़ा एंगर भी है इनको, गुस्सा भी है किसी बात का। और एक ये भी वजह है कि ये इंसान जो है थोड़ा डर रहे हैं कि शायद अगर मैं कोई फ्यूचर में कमिटमेंट ना दे पाया तो आप इनको दोबारा चांस नहीं दोगे, और शायद कमिटमेंट के नाम पर ही आप लोगों की सेपरेशन आया होगा। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आप एनर्जीज़ के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाए, गाइडेंस को फॉलो करो। जब भी मन उदास हो, मेरे चैनल पर बहुत सारे टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस बनी हैं और सभी वीडियोस टाइमलेस हैं। सभी वीडियोस में बताया जाता है कि वो अनमैरिड, मैरिड के लिए है। मेजॉरिटी वीडियोस सभी व्यूअर्स के लिए होती है, क्योंकि टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता है। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो,
डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो या सिंगल हो, तो ज़रूर वीडियो का इंट्रो पार्ट सुना करें, जिसमें मैं आपको शुरुआत में बताती हूँ कि ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है। और सीधा अगर आप बीच में से स्किप कर कर के सुनोगे तो फिर आपको आधी अधूरी नॉलेज मिलेगी और उसी के बेस पे आप अपना जो है जीवन का जो फ्यूचर एक्शन है वो निर्धारित कर लेते हो। तो ये सब नहीं करना। रीडिंग्स को सुनकर दिल में अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और जिनको भी आप प्यार करते हैं या ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर उस इंसान का नाम अगर आप लिखना पसंद करें लिख डालें, नहीं तो नॉर्मल जो भी आप लिखना चाहते हो वो डाल दो, ताकि यूनिवर्स आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी कर दे। फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में नए टाइटल के साथ मुलाकात होगी। लव यू ऑल, बाय बाय।